गुड इवनिंग बेटा। बेटा एज़ यू नो कि इस हफ्ते प्रोबेबिलिटी पे वर्कशीट आ रही है, तो आज हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी इज़ द मेजर ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ एन इवेंट टू अकर। किसी भी घटना के होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं, यानी जहाँ पर हमें श्योरिटी से नहीं पता कि क्या आंसर आएगा या क्या परिणाम आएगा, बट हमें ये पता है कि हाँ परिणाम इनमें से ही आएगा और उसके आने की ये संभावना है। तो जहाँ पर वर्ड चांस, प्रोबेबली, शायद, शंका, जहाँ शंका होती है वहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं, प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ पर हमें श्योरली नहीं पता कि क्या आउटकम होगा, क्या परिणाम होगा, बट हम गेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम मौसम को देखकर अनुमान लगा सकते हैं या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या है, बारिश आने के चांसेस हैं या नहीं है। तो जो वर्ड चांस, प्रोबेबली, शायद ये होते हैं, ये प्रायिकता के लिए यूज़ होते हैं। सेकेंड पॉइंट है बेटा, प्रायिकता की जो रेंज होती है, जो लिमिट होती है, जो सीमा होती है, वो होती है ये 0 लेस देन इक्वल टू पीई। पीई यानी किसी भी घटना के होने की प्रायिकता, ई मतलब इवेंट, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 1। यानी प्रायिकता जो है वो कभी भी 0 से कम नहीं होती और ना ही 1 से ज़्यादा होती है। ये इसकी लिमिट है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और बाकी केसेस में 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। अब 0 और 1 कब होती है? 0 होती है इम्पॉसिबल इवेंट के लिए, यानी असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है, और जो निश्चित घटना होती है, श्योर इवेंट होता है, उसकी प्रायिकता 1 होती है, यानी जिसमें हमें कोई डाउट ही नहीं है, वहां पर प्रायिकता क्या होगी, वहां प्रोबेबिलिटी 1 होगी। जहां जो चीज हो ही नहीं सकती वहां पर प्रोबेबिलिटी 0 होगी। इसके एग्जाम्पल जैसे डाइस, अगर हम पासे को फेंके तो हमें पता है कि उस पर 6 ही नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं कहूँ कि पासे को फेंकने पर नंबर 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कि प्रायिकता क्या होगी, तो 8 तो उस पर आ ही नहीं सकता, 6 तक ही आ सकता है, तो वो 0 हो जाएगी क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। आपका गर्ल्स स्कूल है, आप हम ये कहें कि गर्ल्स स्कूल में बॉय के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, वो भी 0 होगी, असंभव है वो। ठीक है, श्योर इवेंट क्या होता है? श्योर वो होता है जिसमें हमें कोई शंका नहीं है, निश्चित है, जो सर्टेन है। जैसे अगर हम ये कहें प्रायिकता ज्ञात करो कि ये महीना फरवरी का है, तो इसमें कोई डाउट है? हमें पता है कि ये मंथ फरवरी का है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। यहाँ पर आप 1/12 नहीं लिखोगे कि 12 महीने होते हैं और 12 में से फरवरी एक बार आता है तो 1/12, नो, वो गलत हो जाएगा। हमें पता है कि ये महीना फेब का है, तो श्योर है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। मैं कहूँ आज डेट 10 फरवरी है, ये श्योर है, तो इसकी डेट, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है, वो क्या होगी, 1 होगी। क्लियर है? उसके बाद एस होता है सैंपल स्पेस, कि क्या क्या संभव परिणाम है, उसको हम ऐसे करली ब्रैकेट्स में लिख देते हैं। जैसे अगर हम एक सिक्के को उछाले तो क्या क्या संभव परिणाम है, पॉसिबल आउटकम्स ऑन टॉसिंग अ कॉइन, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, चित आएगा या पट आएगा। ऐसे ही पासा फेंकने पर संभव परिणाम कौन कौन से हैं? एक डाइस फेंकने पर पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 3 4 5 6। तो जो एस होता है वो आपका सैंपल स्पेस होता है। नेक्स्ट है बेटा, किसी भी घटना के होने या ना होने की प्रायिकता का जोड़ 1 होता है। किसी भी घटना के होने या ना होने की प्रायिकता का जोड़ क्या होता है, 1 होता है। और किसी भी इवेंट में, किसी भी आपके एक्सपेरिमेंट में, प्रयोग में जितने भी इवेंट पॉसिबल है, उन सबकी प्रोबेबिलिटी का जोड़ 1 होता है, यानी सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट इज 1। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। हम बटे की फॉर्म में प्रायिकता निकालते हैं, ऊपर नीचे अगर कैंसिल हो रहा होता तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं, आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में देते हैं, या फिर हम आंसर डेसिमल में लिख सकते हैं। अब जैसे एक सिक्का उछालने पर हेड और टेल आने की प्रायिकता निकालनी है, तो देखो परिणाम कितने पॉसिबल है। अभी हमने यहाँ पर देखा था कि हम सिक्के को उछाले तो 2 ही परिणाम आएंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता, या तो हेड आएगा या टेल आएगा।
तो टोटल परिणाम जो आपके टोटल आउटकम है वो कितने हो गए? 2। अब 2 में से हेड कितनी बार लिखा था? एक बार ही लिखा था, तो हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। ऐसे ही टेल की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, क्योंकि टेल भी एक ही बार लिखा था। टोटल 2 परिणाम थे। अब अगर हम यहाँ पर नोट करें तो देखो, हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता का जोड़ कितना है? 1। यही 2 चीजें हो सकती है ना। तो वो ही बात हमने यहाँ पर गई थी कि सारी प्रायिकताओं का जोड़ जो होता है वो कितना होता है? 1 होता है। अब सिक्का उछालने पर 2 ही परिणाम पॉसिबल थे, उनकी जब हमने प्रायिकता निकाली तो हमने देखा उसका जोड़ 1 आ रहा है। नेक्स्ट है बेटा इक्वली लाइकली इवेंट या सम संभावित घटनाएं। नाम से ही पता लग रहा है ऐसी घटनाएं जिनकी जो प्रायिकता होती है होने की वो बराबर होती है। इवेंट्स दैट हैव द सेम प्रोबेबिलिटी। जैसे अगर हमने एक पासा फेंका, डाइस फेंका, तो डाइस पर 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6। अब एक आने की प्रायिकता बोली है, कुल परिणाम कितने हो गए? कुल लेने हैं, कुल तो 6 हो गए, टोटल हो गए 6। 6 में से एक कितनी बार लिखा है? एक ही बार लिखा है। ऐसे ही 2, कुल परिणाम हो गए 6। 6 में से 2 कितनी बार लिखा है? एक ही बार लिखा है, तो इसकी भी प्रायिकता 1/6 होगी। 3 भी एक ही बार लिखा है, तो इसकी भी 1/6 होगी। तो आपने नोटिस किया कि इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है, वो कितनी है? 1/6। सबकी प्रायिकता बराबर है। और अगर आप देखो तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 6/6, जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सम संभावित घटनाएं हैं, यानी इक्वली लाइकली इवेंट है, क्योंकि इन सबकी प्रायिकता सेम है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, 2-3 जो हमने पढ़ा उसको यूज करते हुए। जैसे देखो, पीई यानी घटना के होने की प्रायिकता आपको दी है 0.37 बार, का मतलब है घटना के ना होने की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी भी घटना के होने और किसी भी घटना के ना होने की प्रायिकता का जोड़ कितना होता है? 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू अकर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू नॉट अकर, इन दोनों का एडिशन 1 होता है ना। तो यहाँ हमने 0.37 लिख दिया, ये हमें निकालना है, इसको 1 के बराबर रखा। और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे? इसको इधर ले जाएंगे, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मान निकालना है। और 1 में से 0.37 आप घटाओगे, इस तरीके से घटाएंगे आप, तो क्या आ जाएगा? 0.63। ऐसे ही आपको किसी क्वेश्चन में पीई बार दिया हो सकता है और आपको पीई निकालने को बोल देगा, तो उसके लिए भी आप 1 में से ही घटाओगे। सेकंड क्वेश्चन है, एक बैग में 3 रेड और 5 ग्रीन बॉल हैं, तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है रेड, ग्रीन और येलो बॉल की। तो रेड बॉल के लिए तो देखो बेटा, पहले हमें नीचे क्या होता है? टोटल आउटकम्स, यानी कुल परिणाम। कुल चाहे फेवर में हो चाहे ना हो, वो सारे लेने होते हैं। तो कुल बॉल कितनी है बैग में? कुल 8 हो गई। अब 8 में से रेड कितनी है? 3, तो इसकी प्रायिकता हो गई 3/8। अब ये कट नहीं सकता, तो यही आंसर हो गया। ग्रीन बॉल, टोटल बॉल है 8, 8 में से ग्रीन कितनी है? 5, तो प्रायिकता हो गई 5/8। येलो बॉल, इसके अंदर कोई येलो बॉल है? तो नहीं है, इसका मतलब ये तो असंभव घटना हो गई, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अभी हमने पढ़ा था कि इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी 0 होती है और श्योर की 1 होती है। लास्ट क्वेश्चन बेटा, कि अगर हम एक पासे को फेंके तो निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात करनी है आपको। ऑड नंबर आने की, इवन नंबर आने की और प्राइम नंबर आने की। ऑड को हम बोलते हैं विषम, इवन को हम बोलते हैं सम और प्राइम को बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। तो देखो बेटा, पासे पर 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो तीनों पार्ट में नीचे तो 6 आएगा, क्योंकि नीचे हमेशा हमें कुल परिणाम लिखने होते हैं। अब हमें देखना है इन 6 में से कितने ऑड नंबर हैं या कितनी विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्याएं या ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। तो इसमें से 2 के टेबल में क्या क्या नहीं आता? 1 नहीं आता, 3 नहीं आता, 5 नहीं आता। तो कितने नंबर ऐसे हैं 6 में से जो ऑड है, जो विषम है? 3। तो ये हो गया 3/6, और इसको कट कर कर आ जाएगा 1/2। ऐसे ही इवन नंबर यानी सम नंबर, सम संख्याएं आपको पता है वो होती है जो 2 के पहाड़े में आती हैं। तो इन 6 में से कितने नंबर ऐसे हैं जो 2 के पहाड़े में आएंगे? 3।
तो इसकी प्रायिकता भी क्या हो गई, 3/6। फेवरेबल आउटकम 3 हो गए, टोटल आउटकम 6 हो गए। अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6 है। कुल परिणाम हर पार्ट में 6 ही रहेंगे। हमें ये देखना है उन 6 में से कितने ऑड हैं, 3 ही ऑड थे। कितने इवन है, 3 ही इवन है। पर वो संख्याएं अलग अलग है, देखो ये 3 ऑड है, ये 3 इवन है। नेक्स्ट बोला है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या आपको पता है वो होती है जो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणज होते हैं। वो एक तो या तो अपने पहाड़े में आती है और एक वो एक के पहाड़े में आती है। तो अभाज्य संख्या कितनी है, 3। याद रखना एक अभाज्य संख्या नहीं होती। तो 2, 3 और 5 पासे पर जो 6 नंबर हैं उनमें से सिर्फ ये 3 संख्याएं प्राइम होती है या ये 3 संख्याएं अभाज्य है। तो इसकी प्रायिकता भी 3/6 यानी 1/2 हो जाएगी। तो बेटा आप इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें और इसको रिवाइज कर लें।